कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ। जो बिहार में गोपालगंज का उपचुनाव हुआ है उस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, महागठबंधन ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा और पिछले बार के मुकाबले दोगुने से भी ज़्यादा वोट हासिल किया लगभग। लेकिन महज 2000 के आसपास वोट के अंतर से चुनाव जीतने से रह गए। और उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी जो कहीं भी उपचुनाव में जल्दी प्रत्याशी नहीं देती, लेकिन उसने वहाँ पर प्रत्याशी दिया गोपालगंज में। बाकी एक फैक्टर ये भी रहा कि थोड़ा और महागठबंधन को मेहनत करनी चाहिए थी। बाकी दलों के भी नेता अगर वहाँ जाते, प्रचार करते, तो शायद आराम से वो सीट जीती जा सकती। बहुजन समाज पार्टी को आप दोष दे रहे हैं, लेकिन ओवैसी को आप मान रहे हैं कि ओवैसी पर बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, बात तो किसी पे भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में जो भी चुनाव लड़ रहा है उस पर बात होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि वहाँ पर 1974 वोट से जीती है बीजेपी, लेकिन जो 12,000 वोट मिले हैं वो मिले हैं ओवैसी को। पहली चीज़ तो ये कि एक ऐसा फैक्टर है जिसपे न तो मीडिया के किसी का ध्यान जा रहा है और ना ही राजनीतिक लोगों का ध्यान जा रहा है। लेकिन चूंकि मैं बिहार की ज़मीन को समझता हूं, मैंने बहुत पिछले विधानसभा चुनाव में 29 से ज़्यादा रैलियां की थी, तो मैं वहां का ग्राउंड समझ रहा हूं। दरअसल मीडिया ये बता रहा है कि वो ओवैसी का वोट है, जबकि नहीं, मैं नहीं मानता। इसमें एक फैक्टर जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो फैक्टर ये है कि वहाँ हिना शहाब को भी नज़रअंदाज किया गया कहीं ना कहीं। वो भी एक सेंटिमेंट है और मुझे लगता है वो जो 12,000 वोट है उसमें एक बड़ा समर्थक वर्ग उनका है जिसे या तो विश्वास में नहीं लिया गया, या फिर जिनकी तरफ से इशारा नहीं हुआ कि किसे वोट करना है, और वो अंततोगत्वा उसने विरोध में वोट किया। ये एक फैक्टर है। मैं इसे ओवैसी का वोट नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये हिना शहाब समर्थकों का वोट है। तो जिस तरीके से वहाँ पर रिजल्ट देखने में आया, अगर ओवैसी 70 से ज़्यादा सीटों पे गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या असर होने वाला है? देखिए, ये बात तो देश को समझनी पड़ेगी कि तेलंगाना में उपचुनाव था, वहाँ चुनाव नहीं लड़े वो, लेकिन बिहार में जाके लड़े। गुजरात में चुनाव लड़ेंगे वो, क्योंकि वहाँ उनका नारा है कि हमें अक़लियतों को हक दिलाना है। लेकिन उसी तेलंगाना में अक़लियतों के तमाम मसले ऐसे हैं जिन पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो बीजेपी गुजरात में अकेले चुनाव जीतने की परिस्थिति में नहीं है, तो उसने अपने 2 दोस्त बुला लिए हैं, एक दिल्ली से और एक हैदराबाद से, ताकि वोटों का बंटवारा कर सकें। गुजरात में ज़मीन पर गुस्सा है लोगों में। मोरबी का हादसा हो, पेपर लीक का मसला हो, महंगाई हो, मुद्रा पोर्ट पर हज़ारों हज़ार करोड़ की जो मादक पदार्थ पकड़े गए हैं, उसके बाद लोगों में गुस्सा है। और उस गुस्से की वजह से भाजपा जानती है कि वो गुस्सा अगर कांग्रेस की तरफ चला गया, वोट में परिवर्तित हो गया, तो नुकसान होगा। तो उसने 2 सहयोगी बुलाए हैं, एक हैदराबाद से, एक दिल्ली से। लेकिन हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार हम हराते हराते रह गए थे, मतलब हम जीतते जीतते रह गए थे। ऐसे में इस बार हमें पूरा विश्वास है। पिछली बार आप जीतते जीतते रह गए थे, लेकिन इस बार अगर ओवैसी फैक्टर भी जुड़ गया, आप कह रहे हैं दिल्ली से भी सहयोगी हैं, तो ये सारे सहयोग मिल करके तो कांग्रेस के लिए और भारी पड़ेंगे। देखिए, हर बार मीडिया जानबूझ करके भाजपा के इशारे पे या किसके इशारे पे ओवैसी को बिल्कुल फ्रेम में, ऐसे जो खुद चंद सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको पूरे चुनाव की धुरी बनाना चाहते हैं। गोपालगंज की वजह से ये अभी बात ज़्यादा उठ रही है। मैंने आपको बता दिया ना, जिस फैक्टर की तरफ आपका ध्यान भी नहीं गया, गोपालगंज में 12,000 वोट ओवैसी साहब को नहीं मिले हैं, वो कहीं ना कहीं हिना शहाब। तो आपको लग रहा है के वोट है की तरीके का रिजल्ट गुजरात में नहीं देखने को मिलेगा ओवैसी के संदर्भ में? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्योंकि गुजरात में सीधी लड़ाई है कांग्रेस और भाजपा की, सीधी लड़ाई है। हम पिछले 5 साल विपक्ष की तरह लगातार लड़ते रहे। दलितों के मुद्दे पर हमारा नेता जिग्नेश लड़ता रहा है, आदिवासियों के मुद्दे पर हमारे विधायक अनंत पटेल को पीटा गया, आदिवासी समाज गुस्से में है। बिल्किस बानो के मुद्दे पर कांग्रेस से ज़्यादा स्टैंड किसने लिया? राहुल गांधी जी से ज़्यादा किसने बोला? प्रियंका जी से ज़्यादा किसने बोला? तो हम लगातार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुसलमान, एक मुस्लिम फैक्टर है।
नहीं, मुस्लिम फैक्टर आप मुस्लिम फैक्टर ला करके भाजपा का जो नैरेटिव है उसे बनाने का प्रयास न किया जाए। बिल्किस मतलब भारत की बेटी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भाजपा इस देश में हर राज्य में महिलाओं के खिलाफ खड़ी है, अपने बलात्कारी कार्यकर्ताओं को या विधायकों को बचाने का प्रयास कर रही है। हिमाचल में लागू होगा ओवैसी का ये फैक्टर? नहीं, कैसे लागू होगा? हिमाचल में ओवैसी का फैक्टर क्यों लागू होगा? क्यों लागू होगा? ये प्रश्न क्यों है? मुझे हैरत है, ये प्रश्न ही क्यों है? ये प्रश्न इसीलिए क्योंकि हार हुई है आप लोगों की गोपालगंज में। मतलब गोपालगंज के एक चुनाव से आप पूरे देश का चुनाव तय कर देंगे? आप तय करेंगे पूरे देश का चुनाव गोपालगंज के? आप क्या मानते हैं, बस हम ये जान कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि गोपालगंज के एक चुनाव से आप हिमाचल का चुनाव तय? कतई नहीं। तो फिर इस पे प्रश्न की क्या जरूरत है? प्रश्न तो होता ही है ना, आप उसका उत्तर दीजिए। पता है कौन सा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? दरअसल न तो उसका हिमाचल से कोई लेना देना है, न गुजरात चुनाव पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। पिछली बार भी वो सीट जो है वो भाजपा के ही पास थी। भाजपा ने इस बार जीता है, लेकिन नाको चने चबा करके जीता है, महज 2000 के अंतर से जीता है। पिछली बार उस सीट पर महागठबंधन को 40,000 से कम वोट मिला था। इस बार वोट प्रतिशत कितना ज़्यादा बढ़ा है, हम जीतते जीतते रह गए, बस इतनी सी बात है। तो उसे बहुत बड़ा बना करके नैरेटिव बनाने का जो प्रयास चल रहा है, हम जानते हैं उस प्रयास का न तो गुजरात में कोई मतलब है, न हिमाचल में कोई मतलब है। गोपालगंज में हुई हार को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि हिमाचल और गुजरात में वो फैक्टर काम नहीं करेगा। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।